हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं इस वीडियो में ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एंड तक देखना कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूं, कैसे ट्रेड सेटअप करता हूं। मैं लाइव ट्रेड अभी तो नहीं करूंगा। मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको शायद मैं जो कर रहा हूं मैं वो सीख रहा हूं, शायद आपको भी मदद हो जाए इसमें से। और आप भी अगर सीखने में इंटरेस्ट हो तो आप भी सीख सकते हो मेरे वीडियो के ज़रिए। मेरे साथ सीख सकते हो क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और मैं आपको भी सिखाता रहूँगा मैं जो सीखता हूँ, और इससे आप भी सीख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी लोग इस वीडियो में देखने के लिए आए हैं, मुझे लगता है किसी ना किसी वजह से आप लोग ट्रेडिंग में काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, इसीलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो मैं आपको इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ कि इस तरीके से मैं ट्रेड के लिए स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। तो इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ मैं अभी कहाँ पर हूँ। मैं जैसे कि आपको पता ही है, मैं एक पार्क में आया हुआ हूँ और इस तरीके से आउटसाइड का लोकेशन का व्यू है। डेजर्ट जैसा है लेकिन पार्क के अंदर ही है, इतना गर्मी भी नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं चलिए स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ। तो ये मेरा वॉच लिस्ट का अंदर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहला FNO है, फिर इंट्राडे है, फिर जितने भी नए 2024 में IPO आया था उन सब का लिस्ट है। उसके बाद लार्ज कैप जो भी है उनका एक लिस्ट है, प्लस निफ्टी 50 है। फिर मेरा पोर्टफोलियो जो है उसका एक वॉच लिस्ट बनाया है, और निफ्टी मिड कैप जो है उन सब का मैं एक वॉच लिस्ट बना के रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी स्टॉक है सबको एक बार मिड कैप से शुरुआत करते हैं कि इन सब का लेवल क्या है। तो दोस्तों अभी मैं पहला स्टॉक जो मिला वो है भारत डायनामाइट। सबको पता ही होगा इस स्टॉक के बारे में। तो इसको कैसे लेवल करते हैं, देखिए यहाँ से पकड़ के इसका जितने भी हाई है उसको ऐसे मिला देने का। उसके बाद और एक मिला सकते कुछ इस तरीके से ऊपर से, क्योंकि मुझे लग रहा है ये भी एक हो सकता है स्विंग, जिसको बोलते हैं स्विंग। ओके, उसके बाद अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। इसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ये ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा तो मैं इसको रिमूव कर दूँ। तो ये हो गया हमारा लेवल। तो इस भारत डायनामाइट को मैं क्या करूँगा, कल जो मंडे होगा उस टाइम के लिए मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके रखूँ। तो मेरी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट मंडे के लिए इंट्राडे स्टॉक नाम का एक वॉच लिस्ट बनाया है। उसमें मैंने सब स्टॉक ऐड कर चुका हूँ जो मंडे को काम आ सकते हैं, जिसमें मूवमेंट आ सकता है। जैसे कि ये स्टॉक देखो, डायनामाइट जो क्या बोलते हैं, भारत डायनामिक जो स्टॉक है उसका अगर मैं लास्ट वन डे, मैं आपको एक चीज़ बताया ही नहीं, ये चार्ट देखना होता है वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, मैं मिस्टेकली टाइम फ्रेम चेक नहीं किया। जो भी हो इसी तरह का लेवल मिलाना होता है। जो मैं अभी 5 मिनट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया वो आपको वन डे टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना होता है। तो इसी तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, जितने भी स्टॉक है उस तरीके से लेवल जो पिछले हाई है उस हाई के जगह पे किस तरीके से पैटर्न बना रहा है उन सबको रिकॉग्नाइज करते हुए जो हायर हाई पे मैच हो रहा हो उन स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसी तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पे से गिरा था एक ब्रेक डाउन होके, और इस एरिया में किस तरीके से आ चुका है मैं आपको एक बार दिखा दूँ। क्या है बे क्रैश, ये एरिया पे देखा, प्लस ये एरिया। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें बनता है जहाँ से अभी फुल गिरावट आ सकता है, यहाँ से गिरावट आ सकता है, क्योंकि इस एरिया में जो भी आप देखोगे जब भी इधर गया यहाँ से लंबा फॉल आया था। तो अभी हायर चांस है कि यहाँ पे भी दोबारा फॉल आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्ज़र्व करना पड़ता है।
उस वॉच लिस्ट को हर दिन ऑब्जर्व करना पड़ता है, और जो भी स्टॉक लेवल पे आ रहा है उन स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में डालना पड़ता है ताकि आप नेक्स्ट डे को ट्रेड ले सकें। मैं आपको कुछ स्टॉक दिखाता हूँ जिसमें मूवमेंट आया था और क्यों आया था, मैं वो आपको बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है बजाज फिनसर्व मेरे स्क्रीन में, 1 डे चार्ट पैटर्न में देखो तो यहाँ पे तो धमाका हो गया। देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से ड्रॉ किया और इसका ब्रेकआउट हुआ, किस तरीके से भागा देखा, फिर इस तरीके से और एक ट्रेंड लाइन आया और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिया, बहुत बढ़िया लेवल हाई टू हाई मैच हो रहा था। एक दिन पे रेड कैंडल हो गया, उसमें कोई मोमेंट आया नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से एक मोमेंटम आया। तो हमें ऑब्ज़र्व करना रहना, अभी ऑब्ज़र्व करना रहता है। उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो रेड कैंडल बन रहा था दोस्तों, इस रेड कैंडल में हमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 45 का ये देखो चार्ट, हमें क्या करना पड़ता है, जिस दिन भागना होता है ना उस लेवल का दिन एक साइन होता है, जैसे कि ये वाला साइन, इसमें जो कैंडल स्टिक होता है ना, उस कैंडल स्टिक का पैटर्न को समझना पड़ता है। अगर कैंडल स्टिक का जो पहला कैंडल है वो एक हैमर बना रहा है, शूटिंग स्टार बना रहा है, या फिर डोजी बना रहा है, उन जो ब्रेकआउट वाला कैंडल होता है ना, उस कैंडल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसके लिए आपको पहले कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना पड़ेगा कि कौन सा कैंडल स्टिक कहाँ पे बनने से कैसे मूवमेंट आता है। तो मैं आपको बता दिया कैंडल स्टिक कैसे सेलेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद कौन सा डे पे वो भागेगा वो देखना पड़ता है। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो आपको एक लंबा सा रैली देखने को मिलता है, ठीक है। कि इस तरीके से स्टॉक भागता है। तो जिस दिन नहीं भागा उस दिन का बारे में बात करते हैं कि क्यों नहीं भागा दोस्तों। तो इस बात को आपको मैं दिखाता हूँ, 26 को क्यों नहीं भागा। इसका पहला कैंडल को आप देखो, पहला कैंडल बहुत लंबा भाग चुका था ऑलरेडी, भागने के बाद उसका कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। देखो उसके अंदर ही 1 2 3 4 5 6 कैंडल इसके अंदर ही बना डाला था। देखो ये जो दिख रहा है वो कोई मोमेंट पहले कैंडल पे ही आ चुका था, उसके बाद वो भागा नहीं। तो जिस दिन ऐसी तरह का कुछ होगा तो आप उस दिन ट्रेड इस स्टॉक में नहीं लेना है। वो ब्रेकआउट लेवल पे ही था लेकिन भागा नहीं। क्यों नहीं भागा आपको समझ में आ गया है ना। पहला कैंडल बना वो कोई पैटर्न के हिसाब से नहीं बना, जस्ट ए बड़ा सा कैंडल मारुबुजी जैसा बना। मारुबुजी बनता तो भी ट्रेड बनता, लेकिन उसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है और नेक्स्ट कैंडल पे ही ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। पहला कैंडल कैप्चर करने को मिलता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो पिछले बार हाई बनाया था उसी हाई तक जाके रुका। देखो किस तरीके से मार्केट काम करता है दोस्तों। इस एरिया में, ये एरिया में हाई बनाया था और फिर से जाके देखो शार्प उसी तरीके से एक नया हाई बना के सेम लेवल पे रुका हुआ है। तो ये इसको कहते हैं लेवल। जो लेवल पे है उस लेवल पे जाके हमें ट्रेड सेटअप हुआ तो ही हमें ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है। तो ये हो गया ज्ञान की बात आज का। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि ट्रेड कैसे लेना होता है। ओके, तो आज की सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। कल फिर से आऊँगा और मैं इसी तरीके से यहाँ पे बैठूँगा और एक अच्छा सा ट्रेड लेके आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से दोस्तों मार्केट में पैसा गंवाया जा सकता है या फिर कमाया जा सकता है। तो दोस्तों हमें हर चीज़ के बारे में पता होने के बाद भी यहाँ पे सही टाइम पे ट्रेड मिस हो जाता है। फिर जाके जब भी ट्रेड मिलता है तो हमें क्या होता है, ट्रेड से थोड़ा सा ही प्रॉफिट होने के बाद निकल जाते हैं और बाद में पछतावा होता है, यार यहाँ पे हमें रुकना चाहिए था, निकल गया। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन फ्लो करना पड़ता है कि हाँ इस ट्रेड हमें परफेक्टली मिल गया है, इसे हमें होल्ड करना है जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। फिर वहाँ पे कंडीशन भी आता है कि हाँ जिस ट्रेड हमें मिला है उसका टारगेट जब तक मिलता तब तक मार्केट में क्या होता है, अचानक से कुछ न्यूज़ आ जाता है तो आधे टारगेट से ही हमें
वापस रिटर्न आना शुरू हो जाता है, जिससे हमें वापस लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हमें मार्केट में एक्टिव होना पड़ता है, हमें हर चीज़ को नज़र रखना पड़ता है कि कब क्या हो जाए। तो इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड लेना पड़ता है। जैसे कि आपने 30,000 से ट्रेड लिया तो आपने क्या करना है, टारगेट को डिवाइड करना है। टारगेट को डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 1 है तो आपका टारगेट 3 हुआ, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, टारगेट 3 रखा है तो टारगेट जब 1 मिल गया तो आपको 30,000 का 10,000 विड्रॉ कर देने का या फिर एग्ज़िट कर देने का। उसके बाद आपका 20,000 ऑलरेडी मार्केट में है। फिर अगर टारगेट जब 2 हिट होगा तो आपको टारगेट 2 के लिए फिर से और एक 10,000 विड्रॉ कर देना है। तो फिर वापस आपको उधर में ट्रेड के लिए 10,000 ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर टारगेट 3 भी हिट हो गया तो आप उसके बाद वो वापस 10,000 भी एग्ज़िट कर देना है। उसके बाद और वेट नहीं करना है। अगर टारगेट हिट नहीं होता है तो आपको वेट करना होता है। और वापस अगर मार्केट रिटर्न आ रहा है, अगर टारगेट 3 पहुंचा नहीं, टारगेट 2 पे ही भाग रहा है और आपको लगता है कि मार्केट में और मूवमेंट नहीं आ सकता है, तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं। लेकिन आप पेशेंट के साथ वेट करना होता है। सो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना तक पेशेंट है, कहाँ तक आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये रहा आज की कुछ मेरे मन की बात आपसे शेयर किया, किस तरीके से कैसे बात बनता है। तो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।